प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ पीडीए का एक्शन जारी। बिना नक्शा पास कराए निर्माण को कराया गया बंद। उस्तापुर, महमूदाबाद, झुंसी में 2 अवैध निर्माण किए गए। कौशाम्बी में ऑनलाइन ठगी के शिकार 17 लोगों को बड़ी राहत। पुलिस ने 17 लोगों के 6,82,000 रुपए वापस कराए। बहराइच में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए चोर बन गई। जिस घर में रहती थी काम वहीं की लाखों की चोरी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। नोएडा पुलिस पर हमले करने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा। मसूरी थाना पुलिस और स्वाट टीम देहात ने मुठभेड़ में 2 वांछित आरोपियों को अरेस्ट किया। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा गया। जौनपुर में बेकाबू तेज रफ्तार टैंकर एक मकान में जा घुसा। रोड किनारे बेकाबू तेल टैंकर के मकान में घुसने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ। मकान में रह रहे लोग बाल बाल बचे। मुरादाबाद में सोना तस्करों के पेट से 1 करोड़ का सोना निकला। मुरादाबाद पुलिस ने पीसी करके जानकारी दी। मेरठ में सरेराह एक महिला से छेड़खानी का वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है एक बुर्का पहनी महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ गली से गुजर रही। तभी एक बाइक सवार युवक आया और महिला से उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। मथुरा में चौकीदार बद्री हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। एनकाउंटर के दौरान 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एटा में 25 साल के लड़के को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घरेलू विवाद के चलते लड़के ने सुसाइड कर लिया। हाथरस में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 34 लाख के जेवरात, 1 लाख कैश बरामद। कानपुर की डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ के परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल के बाद खाली कराया गया ऑफिस। देवरिया में एक लड़के पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी पवन राजभर को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिना परमिशन के बनाई जा रही एक अवैध मस्जिद निर्माण को रोका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोपा थाना में मस्जिद सील कर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जमीन की रखवाली विशेष टीम करेगी। रिटायर्ड एएसपी की अगुवाई में सैन्य कर्मियों की 3 टीमें बनाई गई। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रयागराज में एसटीएफ ने 50,000 के नामी आरोपी शिव बाबू मौर्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शिव बाबू मौर्य नाबालिग बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गैंग का सरगना है। हरदोई में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 30 लाख के स्पैक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में शराब को लेकर आपसी विवाद और प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स की हत्या। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटवा की घटना। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोली में एक बुजुर्ग शख्स की दर्दनाक मौत। कानपुर के कैंट क्षेत्र के मैस्कर घाट में 6 में से 3 दोस्त गंगा नहाने के दौरान डूब गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। बुलंदशहर में नहर पर नहाते वक्त 24 साल का लड़का नहर में डूबा। लड़के की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। फतेहपुर में एसटी लाइन की तार टूटने से हादसा। लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। पीलीभीत में बीसलपुर हाईवे पर आपस में टकराए 2 बाइक सवार। दोनों बाइक सवार अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिरे। कन्नौज में ट्रैक्टर का पहिया निकलने से हाईवे पर गिरे ट्रॉली सवार 25 लोग। सड़क पर गिरे एक शख्स को ट्रक से कुचलना महंगा पड़ा। हाथरस पुलिस ने 60 चोरी के मोबाइल खोजकर मोबाइल स्वामियों को वापस लौटाए। सर्विलांस सेल और कई थानों की पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से सफलता। दिल्ली के ओखला में यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा। अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर चल सकता है बुलडोजर। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ ने कौशाम्बी से गिरफ्तारी की। नाबालिग बच्चे के अपहरण का आरोप। सोनभद्र में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद। बांदा में लड़के ने खुदकुशी की। कमरे में फांसी लगाकर जान दी। डिप्रेशन में बताया जा रहा है आईआईटी का छात्र। झांसी में रोड पर मिला अज्ञात युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जौनपुर में तेल टैंकर बेकाबू होकर मकान में घुसा। ड्राइवर और खलासी टैंकर छोड़कर फरार। पुलिस ने जब्त किया तेल टैंकर। हमीरपुर में नशे में ट्रक चलाने का वीडियो आया सामने। हादसे का शिकार हुआ ट्रक लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। मथुरा में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत। रोड पर गिरे पेड़ से बचने के दौरान हादसा।
हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत, 25 घायल। संभल जामा मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा भारत सनातन की भूमि, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा। जौनपुर में 3 लोगों की हत्या, पिता और उसके 2 बेटों का मर्डर, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। हरदोई के डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, जांच में गायब मिले कई डॉक्टर, डीएम ने डॉक्टरों पर फटकार लगाई। गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल, महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर जिलाध्यक्ष की सफाई, कहा महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब थी। गैराज में चलती बाइक में आग लग गई, बाइक पूरी तरह जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। बांदा में पुलिस की छापेमारी में 17 जुआरी गिरफ्तार, करीब 4.5 लाख रुपए बरामद, अवैध असले और 8 कार जब्त। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ की चहलकदमी का वीडियो आया सामने, नहर के किनारे पर टहलता दिखा बाघ। सीतापुर में बाघ को ट्रैकलाइज किया गया, ड्रोन की मदद से मिली थी बाघ की लोकेशन। भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार, तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाने पर साधा निशाना, कहा सेना का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का ऐलान, कहा अपने बलबूते पंचायत चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाता। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एटा में भागवत कथा की कलश यात्रा रोकी, घंटों सिर पर कलश रखे रही लड़कियां, दलित समाज के लोगों पर आरोप। सोमवती अमावस्या, आज गंगा स्नान करने उमड़े श्रद्धालु, पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी पहुंची, यमुना अथॉरिटी के अफसरों के साथ मीटिंग की। गाजियाबाद में दरोगा की मौत मामले में कार्रवाई तेज, पुलिस ने 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया, बारिश से छत गिरने से हुई थी दरोगा की मौत। बांदा में ट्रक और ऑटो में टक्कर, ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। भदोई में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रेलर ने मारी थी बाइक में टक्कर, हादसे में 2 मासूमों की मौत, 4 घायल। गाजियाबाद में बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, गोली लगने से 1 सिपाही शहीद, पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव। मथुरा में हत्या के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर, 2 जगह पर एनकाउंटर में 5 बदमाश घायल, आरोपियों के पास मोबाइल, तमंचे और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस एसओजी टीम को कामयाबी, हत्या का आरोपी एनकाउंटर में घायल, 1 तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद। उन्नाव में लूट के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर, गोली लगने से 1 बदमाश घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में गोली लगने से सिपाही शहीद, बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग का आरोप। गुजरात से पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश, बोले सेना ने 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय। गुजरात के वडोदरा में हजारों महिलाओं ने तिरंगों से किया पीएम का स्वागत, ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का पूरा परिवार, कर्नल सोफिया के परिवार ने पीएम का अभिनंदन किया। तीनों सेना प्रमुखों ने लाइव देखा था ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के समय की तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, हमने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। दक्षिण कोरिया में सलमान खुर्शीद का बयान, कहा दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रहा। गुयाना पहुंचे भारतीय डेलीगेशन का स्वागत हुआ, गुयाना के उपराष्ट्रपति से मिला डेलीगेशन, गुयाना ने भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस की नई तस्वीर आई सामने, ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हुआ एयरबेस, भारत के हमले में कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से तबाही की एक और तस्वीर, हमले में तबाह हुए मजार की तस्वीर आई सामने, शकरगढ़ में 11 साल पहले बना था मजार। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ के दर्शन किए और अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। संतकबीरनगर में 528 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी ने शिलान्यास और लोकार्पण किया, कहा नया उत्तर प्रदेश अपने युवाओं को पहचान भी दे रहा और सुरक्षा भी, हर जिले में तैयार किए जा रहे रोजगार के अवसर। सीएम योगी ने 38 कंपोजिट मॉडल स्कूलों और 67 अभियुक्त स्कूलों का किया शिलान्यास, बोली यूपी दे रहा शिक्षा का नया मॉडल, ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों में बदलाव हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी प्रदर्शनी, 38 कंपोजिट मॉडल विद्यार्थियों का शिलान्यास, स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।
सीएम योगी ने छात्रों की स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग और जूतों के लिए धनराशि दी। मुख्यमंत्री ने बताया टीचरों की कोशिश गांव-गांव जाकर नए बच्चों का एडमिशन कराएं। अमेठी से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 1 साल बाद अमेठी पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी में बनी AK-203 की 35,000 राइफल भारतीय सेना को सुपुर्द हुई। पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत। पॉक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक आदिश चौहान को CBI कोर्ट ने सजा सुनाई। पुलिस कस्टडी में मारपीट के मामले में सजा। देहरादून में घूस लेते पटवारी गुलशन हैदर को गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने कालसी कार्यालय से गिरफ्तारी की है। सीएम धामी ने कोटद्वार में बने मालन पुल का किया वर्चुअल लोकार्पण। 27 करोड़ की लागत से बना है पुल। 40,000 की आबादी का होगा फायदा। देहरादून में स्टंटबाजों पर पुलिस का एक्शन। गाड़ियों में सवार लड़के कर रहे थे स्टंट, बाकी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करने दिया। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में 20 सड़क युवकों ने स्टंट किया। ट्रैफिक रोककर करते रहे स्टंटबाजी। देहरादून में 13,77,000 में बिका 0001 नंबर। गाड़ी नंबर के ऑनलाइन नीलामी में मिला सबसे ज्यादा रेट। हल्द्वानी में देर रात विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव हुआ है। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारनाथ में अब तक 5,51,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी ज्योति मल्होत्रा के फोन और लैपटॉप से डेटा रिकवर। डेटा वेरीफाई के लिए रिमांड मांग सकती है पुलिस। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री। मुंबई और कोंकण में प्री मानसून बारिश। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से कई जगह जलजमाव। मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। पुणे के बाराबती और इंदापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। सतारा से जो तस्वीरें आई हैं उसमें नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा। भारी बारिश के बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में पानी भर गया। स्टेडियम में कई जगह पानी ही पानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद नौल नदी उफान पर। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। आसिफ मुनीर की तुर्की से रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पाकिस्तान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा पाकिस्तानी नेतृत्व विदेश पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद से फोन पर बात की। कनाडा में होनी है G7 की बैठक का आयोजन। यूक्रेन के ओडिशा पर रूस की सेना की तरफ से जबरदस्त हमला जारी। रूस के ड्रोन हमलों में ओडिशा में अब तक 12 लोगों की मौत। रूस के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल। रूस ने कीव पर किया ड्रोन से अटैक। यूक्रेन की राजधानी में 3 लोगों की मौत का दावा। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा।